Welcome to PR Mandir, Education for All students. Today we are going to discuss electricity. Electricity क्या है और electricity के बारे में आज हम इसमें पढ़ेंगे. The topic we will cover with discovery of electricity, electric charge and its property, and conductors and insulators. इलेक्ट्रिसिटी से आप भली भांति परिचित हैं. इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है बेटे? हम आज की लाइफ में अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी के बिना कोई इक्विपमेंट चलती हो. सो इलेक्ट्रिसिटी हैव बिकम अ क्रूशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. तो इसी की डिस्कवरी को हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट जो नाम हमारे लिटरेचर के अंदर हमें पढ़ने को मिलता है दैट इज 600 BC के अराउंड हमें मिलता है. दैट इज थेल्स ऑफ मिलेटस. ये जो थे ग्रीस के वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन में उस टाइम के गिने जाते थे, जिन्होंने ऑब्जर्व किया एक एम्बर की रोड के ऊपर. एम्बर की रोड उन्होंने जब रब की स्ट्रॉज के साथ, ही ऑब्जर्व्ड सम टाइप ऑफ चार्जेस ओवर देयर एंड ही नेम्ड दैट इलेक्ट्रॉन, जिसका ग्रीक नाम जो है दैट इज एम्बर. इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन में देखा कि जब रोड को, ये एम्बर से बनी हुई, एम्बर एक मेटल है जिससे बनी हुई एक रॉड को अगर ये स्ट्रॉ के ऊपर रब करते हैं तो एक तरह का चार्ज इन्होंने वहां पे ऑब्जर्व किया. एंड ही नेम्ड इलेक्ट्रॉन, जिसका मतलब था एम्बर, और उसी से हमारा जो मॉडर्न वर्ड है इलेक्ट्रिसिटी दैट इज बिन डिराइव्ड. सेकेंड जो ऑब्जर्वर थे दे वर सर विलियम्स गिलबर्ट. सर विलियम गिलबर्ट्स ने भी इसी तरीके के ऑब्जर्वेशन की. उन्होंने भी चार्ज के बारे में देखा कि चार्ज जो है, उन्होंने देखा कि जब उन्होंने ग्लास की रॉड को ही उन्होंने जब सिल्क के ऊपर रब किया, सिमिलर टाइप का चार्ज इन्होंने भी ऑब्जर्व किया. तो इनकी डिस्कवरी विद दैट ग्लास रोड, ही ऑब्जर्व विद सिल्क. चार्ल्स फ्रांसिस्को ड्यूफेरी ने 1698 और 1613 में इन्होंने डिस्कवर किए कि जो चार्जेस हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स. दो टाइप्स के चार्जेस होते हैं. एंड इन फ्रांसिस्को फ्रैंकलिन ने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस. उन्होंने कहा जो ग्लास रोड पे जो चार्ज है दैट इज पॉजिटिव and that on the silk is negative charges. So he was first to observe the negative and the positive charges. So ये था डिस्कवरी के बारे में. Now we come upon what is electricity, और इलेक्ट्रिसिटी को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. So बच्चों सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रिसिटी. We need conductors, insulators and सेमीकंडक्टर्स ऑल्सो आर देयर. बट यहाँ जो हम टॉपिक लेंगे इलेक्ट्रिसिटी का, उसके अंदर हम इस चीज को नहीं पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है. इलेक्ट्रिसिटी इज सिंपली द मूवमेंट ऑफ चार्ज. ऐसा नहीं कि पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा नहीं कि नेगेटिव चार्ज है. द मूवमेंट ऑफ चार्ज दैट इज सिंपली कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी. अब ये मूवमेंट ऑफ चार्ज किस तरह से होती है इसको समझने की कोशिश करेंगे. सपोज एक मेटल रोड है और मेटल रोड के ऊपर, व्हाई वी आर सेइंग मेटल, बिकॉज मेटल आर हैविंग इलेक्ट्रॉन्स. मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल. तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल के पास है, उनके पास ये एबिलिटी है कि जब भी इनके पास हाई एनर्जी स्टेट आती है तो ये मूव करना शुरू कर देते हैं. दे आर फ्री टू मूव. देयरफॉर वी कॉल देम कंडक्टर्स. सो अभी हम फिर से स्टार्ट करते हैं इसको. बेटे मेटल के अंदर हमें पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इन मेटल्स के अंदर, जिनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके जो प्रोटॉन और जो शेल के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम
कर्नल्स के अंदर ले लेते हैं, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दे आर फ्री टू मूव इन वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है दे आर फ्री टू मूव व्हेनेवर द चार्ज, जब भी ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो जो चार्ज है बिकॉज दे आर नेगेटिवली चार्ज दे मूव टुवर्ड द पॉजिटिवली चार्ज, तो एक जगह से दूसरी जगह पर दे आर एबल टू मूव, देयरफॉर दे आर नोन एज द कंडक्टर एंड द मूविंग इलेक्ट्रॉन because they are moving. The moving electron cause the electricity or the charge to move from one place to another place. एक और बात, by convention हम कहते हैं कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी हमेशा उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। सो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा हमारा दैट विल बी अपोजिट टू दैट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पर फिर से अपने पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज द मूवमेंट ऑफ चार्ज, ईदर इट इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव। ओनली वी कैन से दैट द मूवमेंट ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। नाउ वी कम अपॉन कि कैसे मूव करता है इन द कंडक्टर्स। व्हाई दे आर कॉल्ड इन कंडक्टर्स? बिकॉज दे आर हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जब भी इनको एनर्जी मिलती है दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द पॉजिटिव डायरेक्शन। अब जिस पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर ये मूव कर रहे हैं तो उससे अपोजिट डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिसिटी है या चार्ज है हमारा मूव करेगा। सो आई, करंट इज डिनोटेड बाय आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यानी के रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज। सो वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिसिटी इज द मूवमेंट ऑफ द चार्ज। What is the property of the electric charge? So अब हम आ जाते हैं properties of electric charge. Properties बेटे, unlike charges they attract each other, and like charges they repel। ये हमें मैग्नेटिज्म के चैप्टर में भी हम देखते हैं द साउथ पोल जो होता है या नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करता है एंड साउथ एंड नॉर्थ एक जगह के एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो सिमिलर विद द इलेक्ट्रिक चार्जेस की अगर नेगेटिव पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड पॉइंट। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट, दैट इज कूलम्स लॉ भी कहते हैं। द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। एक कंडक्टर एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट के बीच में जो ये चार्ज जो होंगे, अगर Q1 इधर का चार्ज है एंड Q2 इधर का चार्ज है तो डिस्टेंस सपोज इसका r है तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, f विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। फिर से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कूलम्स लॉ क्या कहता है, दैट इज आवर सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच सेज दैट द टू चार्जेस, the force is directly proportional to the product of the two charges and it is inversely proportional to the distance between the two charges. Next आ जाते हैं that it is conserved. Electric charges like other energy it can neither be created nor be destroyed. So इसलिए electric charge भी हमारा क्या है, conserved है। It is scalar in nature, ये रह गया। Electric charge is scalar in nature, ठीक है। इट इज एडिटिव का मतलब क्या है, सपोज यहाँ से एक चार्ज आया, यहाँ से एक चार्ज आया, यहाँ से चार्ज आया, यहाँ से चार्ज आया, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, और यहाँ पे हमने चार्ज रख दिया दैट इट इज Q1 Q2 Q3 एंड Q4। इसका एरो लगा देते हैं इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर ये कहीं बीच में मिल रहा है तो द चार्ज दिस पॉइंट विल ऑब्जर्व, तो ये कहाँ पे होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3
प्लस Q4. So हम कह सकते हैं that it is additive in nature and it is scalar in nature. Now the question arises कि हम इसकी डायरेक्शन बता रहे हैं that it moves opposite to the direction of electron और इसका मैग्नीट्यूड भी है, then why it is a scalar quantity when it is having both the direction as well as the magnitude? It is still a scalar quantity. वेक्टर का जो डेफिनेशन है वो कुछ अलग होता है जो अब हम यहाँ पे इस लेवल पे डिस्कस नहीं करेंगे, बट अभी के लिए आपको डू रिमेंबर वन थिंग दैट the electric charge, in spite of having the direction, it is not a vector quantity, it is a scalar quantity and it is additive in nature. It is quantized. What's the meaning of quantization? means क्वांटा के अंदर ये जो है आगे की तरफ जाता है, एंड द क्वांटा यानी छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर, छोटे छोटे क्वांटिटी के अंदर जो है ये गिना जाता है, एंड विच इज एन ई हेयर इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻90. तो इसका चार्ज होगा जो कि आपको रिमेंबर कर रखना है. दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. अगेन हम एक बार देख लेते हैं. लाइक चार्जेस दे आर गोइंग टू रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square, that is the product of the charges and inversely proportional to the distance between the two charges. इलेक्ट्रिक जो चार्ज है दैट इज कंजर्व्ड, वो कंजर्व्ड है, दैट इज एडिटिव इन नेचर एंड दैट इज क्वांटाइज्ड. इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, दैट इज Ne. N is the number of electron and E is the charge on the electron. नेक्स्ट हम आ जाते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. यू नो व्हाट आर कंडक्टर्स? कंडक्टर्स क्या होंगे? जो कंडक्ट करे इलेक्ट्रिसिटी, भाई जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा सके, दैट इज नोन एज द कंडक्टर. एंड इंसुलेटर विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, दे आर नोन एज द इंसुलेटर. अब कंडक्टर्स का एग्जाम्पल आपको पता है, ऑल द मेटल्स जो है हमारे लगभग दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कंडक्टर्स which allows electricity to pass through them. हमारे घर में कौन कौन सी वायर्स लगी होती है? कि मेटल्स की वायर लगी होती हैं, या तो वो कॉपर की होती हैं या फिर वो एल्यूमिनियम की होती हैं. तो एल्यूमिनियम और कॉपर जो है मेटल्स यूज किए जाते हैं अधिकतर वायरिंग के लिए, और वायरिंग को इंसुलेट किया जाता है थ्रू द रबर्स. नाउ द इंसुलेटर विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास through them, they are known as the insulator. Again बेटे डिस्कवरी में हमने 4 साइंटिस्ट के डिफरेंट ऑब्जर्वेशन पढ़े, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्या क्या ऑब्जर्वेशन दिए. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक रूल आया, दैट इज द रूल कूलम्स लॉ, जिसके न्यूमेरिकल आएंगे. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट हमने 5th में पढ़ा, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी इज क्वांटाइज्ड, यानी छोटे छोटे क्वांटा में इलेक्ट्रिसिटी जो है पास की जाती है. उसके ऊपर भी न्यूमेरिकल हम वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो. एंड नेक्स्ट इज conductors and insulators. So we have discussed the topic which I have written in front of you. In the next video we will come upon the video with their numericals. Okay, thank you beta.